अब ना तो व्यवसाय रहा, ना धंधा रहा, छत नहीं है, घर नहीं है, रोटी नहीं है, एक एक पानी के लिए मुहताज हो चुके हैं आदमी। मेरा नाम दीपक है, कुछ नहीं मिलेगा। ये यहाँ 30 साल से रह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग ये विश्वास कर रहे थे। जहाँ इन्होंने तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, गरीबी खत्म नहीं करा, गरीबों को ही खत्म कर दिया। जो इंसान यहाँ 30-40 साल से रह रहा है, उसे कुछ नहीं तो मानी जाती है। अपना घर द्वार छोड़ के दिल्ली में आए और दिल्ली एक बार हमें भगा रही। इलीगल तो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं, सबसे इलीगल ये लोग हैं। इनको कौन सर्च करता है? सत्ता आने के बाद पावर आ जाती है, पावर आती है तो मिसयूज कर रहा है। लेकिन कभी जिंदगी में वोट नहीं डालेंगे, अपने बच्चों के नस्ल तक को बता देंगे इसको वोट मत डालना। लेकिन आपने क्या करा? सिर्फ तोड़ने का काम, और टूटोगे आप भी। और आप इस कदर टूटोगे ना जो हिंदुस्तान में 50 साल तक नहीं आओगे। खाली बोला रेलवे वाले बोला ऊपर का तोड़ ले, ये अपने ऊपर का तोड़ लिया। कोई पता क्या उसके बाद पूरी की पूरी कब आए तो हाँ पूरी की पूरी ले लिया। चलिए मैं मान गया, गरीब को आप हटाना चाह रहे हो, गरीब हट जाएगा। तो आप क्या सोचते हो? कॉलोनी वाले पैसे वाले खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यही गरीब जाकर उनके घर में काम करते हैं। ये क्या हुआ, एक जगह से टूटी पूरी दिल्ली का दुनिया जहाँ से तहाँ तोड़ के रख देंगे। इनका पावर है, ये भगाए, जिंदा रखे, मार दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इतना चाहता हूँ कि पानी जहाँ से आप सेकुलर कर रहे हो ना, उसमें जहर डाल। 6ठे साल में आपकी नामो निशान नहीं रहेगी हिंदुस्तान में। सब गरीब के सिर पे पैर डाल करके आप लोग ऊपर पहुँच जाते। नहीं, मैं तो गरीबी तो कुछ उसी में गया, सब कुछ दब गया, यहाँ तक कि पहनने का कपड़ा तक नहीं मिला। घर को बेच के यहाँ झुग्गी बनाए थे, तो झुग्गी तोड़ा न तो लड़के के पानी छूट गए। यहाँ पर देखिए एक ऐसी गली है जहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं। आप सब में से किस किस का यहाँ पे मतलब घर टूटा है? किस आपका भी टूटा? जब बुलडोजर चलता है तो सवाल पूछो किसके आदेश पर? वो लोग जिनके घर तुमने ढाए, क्या तुमने कभी सुना उनकी आवाज़ों को? या सिर्फ खातों में अंक गिनते रहे? कितने मकान गिरे, कितना मुनाफा हुआ। और ये घर तोड़ने वाले हथियार उस स्टील से बने हैं जिस पर मजदूर के हाथों के छाले पड़े थे, जिस पर मजदूर के हाथों के छाले पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वज़ीरपुर इलाके में। आप मेरे पीछे ये मंज़र देखकर समझ सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल रेलवे लाइन के पास में ही खड़े हैं। यहाँ पर जो कुछ घर थे, अब से लगभग कुछ दिन पहले ये घर जो है यहाँ पर इन्हें झुग्गियाँ बताकर, अवैध बताकर इन घरों को तोड़ दिया गया है। आप मेरे पीछे का मंजर देख सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति है, जहाँ पर उसी में रह भी रहे हैं, जिसमें पूरा परिवार रहते थे और लोग रहते थे। आज उन घरों को उजाड़ दिया गया है, आज उन घरों को तोड़ दिया गया है। उनकी जो छत थी, जिसके नीचे वो बारिश से, धूप से और गर्मी से बच कर रहते थे, वो पूरा जो है उनका घर तोड़ दिया गया है। आप देखिए इधर अभी दोपहर का लगभग 2 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत ही बेकार स्थिति में और बहुत ही दर्दनाक स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। आप देखिए यहाँ से जो है इधर से शुरू होता है ये, और पूरे घरों पर जो पिलर ड्रैगन है यानी बुलडोज़र, उसे जो है घरों पर चला दिया गया है, घर तोड़ दिए गए हैं। आप देखिए इस तरह से जो है घर तोड़े हैं यहाँ पर। ऊपर मतलब आप घर में रह ही नहीं सकते, इस तरह से तोड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे एक फ्लोर था, फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर था। मतलब फ्लोर मतलब 2 कमरे थे जिसमें पूरा परिवार रहता होगा। लेकिन आप इधर देखिए, अब ये पूरा घर जो है तोड़ दिया है। नीचे जाने के लिए इधर से बहुत ही मलबा पड़ा है, जिस मलबे का सरिया को बेचकर ये 2 टाइम की जो है अपनी रोटी जुटा रहे हैं। इधर देखिए सिर्फ एक टूटा हुआ बेड पड़ा है, जिसमें मतलब जो पूरा जब घर तोड़ा है तो इसमें पूरा बेड टूट गया। इधर देखिए कि ये पंखा जो है लटका रखा है एक बल्ली के ऊपर। सिर्फ इतनी धूप में आप थोड़ा अंदाज़ा करके देखिए, पूरी धूप बहुत तेज़ मेरे ऊपर है, सर के ऊपर धूप है, और उस धूप से बचने के लिए सर पे छांव तक नहीं है जिससे हम धूप से बच सके।
उस धूप से बचने के लिए कुछ तो कम से कम कुछ राहत मिल सके, ये एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, जिसके नीचे एक मायूस उदास जिसका सब कुछ छिन गया हो, पूरा घर तबाह कर दिया गया हो, एक माता जी बैठी है जो जिसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप देखिए इधर बैठी हुई है, वो हाथ में उनकी पूरा जो है रसोई जिसमें वो खाती होगी वो सब कुछ उन्होंने जो है उजाड़ दिया। हाथ में जब पूरा रसोई तबाह कर दिया, हाथ में वो कम से कम कुछ बिस्कुट जुटाकर वो खा रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें कुछ भी अलग से सुविधा सरकार की तरफ से, यह जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ मेहनतकश मज़दूरों का होने का दावा करती हैं, वो सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हमें विफल नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक पार्टियों से कोई भी मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर कितनी नाउम्मीदी और कितना मायूसी छाई हुई है। हम खुद ही इस बात को सोच कर देखें, अगर हमारे सर के ऊपर से छत छीन ली जाए, हमारा अपना क्या होता है? हमारा अपना घर होता है जहाँ पर हम बैठकर पढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, नहा सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी उम्मीद करके देखिए, अगर वो घर आपसे छीन लिया जाए तो आपके दिल पर, आपके जज्बातों में क्या बीतेगी। तो आपका हम यहाँ पे जो माता जी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। उनके शायद वो पता नहीं खाना खाया भी है या नहीं भी खाया, उनके हाथ में बिस्किट है। अभी हमारी बात हो रही थी, उनके छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ से उन्होंने मजबूरन, उनकी पढ़ाई छूट गई, वो यहाँ से जो दूर उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पर भेज दिए गए हैं। माता जी ये कब हुआ था? ये 1 महीना हो गई है। 1 महीने से धमका रहे थे खाली करो खाली करो, तब क्या करें। हमें तो चल भाई ये सरकारी जगह था तो खाली करना ही था, गलती हम लोगों की भी थी, लेकिन अभी बाल बच्चे पढ़ लिख रहे थे, हम लोग बेघर हो गए, रोड पे आ गए। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? हम 15-20 साल से यहाँ पे हैं। अच्छा, 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे थे। तो आपका यहाँ पर वोटिंग कार्ड और बिजली बनी है? आपका यहाँ पे वोटिंग कार्ड और बिजली कनेक्शन बना हुआ है? हाँ, सब कुछ बना हुआ है। मैं वोट भी डालती हूँ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ का है। राशन कार्ड यहाँ की नहीं है, हमारी बिहार का ही है, और पहचान पत्र वगैरह सब कुछ बना हुआ। हम वोट भी डालते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ स्कूलों में, 57 स्कूल में। अभी दिक्कत हो गई है, मजबूरी है, हम बैठे हैं। आप देखिए इधर जो है बिजली का मीटर भी जो है पीछे लगा हुआ है। अब इसमें सवाल, अब बिजली का मीटर आपके नाम से ही है? हाँ, हमारे नाम से ही है। अब इसमें सवाल ये है, जब घर अवैध जगह पर बना हुआ है तो किसने यहाँ पर इन्हें जगह दी, किसने बिजली के मीटर इन्हें दिए, किसने इन्हें पानी मुहैया कराया और किसने इन्हें मकान नंबर दिया। अब देखिए कितनी बुरी स्थिति है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर, जब इनसे वोट लेना था, इनसे पूरी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कराना था, क्योंकि पूरी दिल्ली में जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने भी बड़े बड़े घर हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं या सरकारी भवन हैं, वो इन्हीं मज़दूरों के बल पर खड़े किए गए हैं। आज जब उन्हें लग रहा है कि इनकी जो ज़रूरतें ख़त्म हो गई, तो इनके घरों को अवैध बताकर जो है तोड़ दिया गया है। इधर पीछे, हमारे पीछे एक भाई साहब भी खड़े हैं जिनका ये घर है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। चले सर इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार झा। हाँ, बताओ आप कि ये कब हुआ, मतलब ऐसा? ये 24 तारीख को हुआ है, ये पिछले महीने 24 तारीख है ना। हाँ हाँ, उसी दिन ये तोड़ा गया है। उससे पहले 10 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया था। तो जब घर तोड़े गए हैं तो इन्हें मतलब कुछ अलग से सहूलियतें मुहैया कराई हैं? कोई सहूलियत मुहैया नहीं करवाया गया। सबसे पहली बात है, जो इनको हम लोग ये उपेक्षा कर रहे थे, जो कम से कम हम लोगों की तोड़ी जाए। इलीगल तो है ही, ठीक है, लेकिन इन्होंने 1675 फ्लैट आवंटन करा था, जिसमें 600 कुछ फ्लैट इन्होंने दिया। उसमें भी 4-4.5 लाख रुपए ले करके दिया है, और उनका भी। अच्छा, जैसे आपका घर तोड़ दिया, आपसे 4.5 लाख रुपए लिए। हाँ। यानी जिस पर 4.5 लाख रुपया, हाँ, वो वहाँ पर फ्लैट ले, वो वहाँ पे फ्लैट उनको दिया है, लेकिन उनमें भी बहुतों को फ्लैट नहीं मिला है, ठीक है। और कुछ 1000 फ्लैट करीबन ये क्या कर रहा है, तो इनके ही बीच के जो बिचौलिया दलाल हैं, हाँ हाँ, वो अपने पास रखे हुए हैं, जो वो अपने रेट के अनुकूल बेचेंगे, ठीक है। और उसी को इशू करके इन्होंने ये बोला है, जो झुग्गी उजीरपुर के जितने झुग्गी परिवासी हैं उनको मैंने फ्लैट आवंटन कर दिया, जबकि ये बिल्कुल ही झूठ है। हम लोग ये उपेक्षा कर रहे थे, ठीक है टूटेगा। इस पोजीशन में
कम से कम सरकार की कोई कॉपरेट, कोई देखने वाला नहीं, जबकि सब ने वोट डाला बीजेपी को। इन्होंने बोला था जहाँ झुकी वहीं मकान, तो उस पर्पज से कुछ तो ये करता है। ये ऐसा तो नहीं है कि जो मान के चलिए सरकार इसके बाद इनको वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या जनता ख़त्म हो जाएगा। रहना तो जनता को भी यही है। और अब ये क्या कह रहे हैं, ये लोग सब रोहिंग्या हैं, सबकी वोटर लिस्ट बनी हुई है, सब हिंदुस्तान के परिवासी हैं, और इन्होंने इस कदर आतंक मचा दिया है जो अब ये हालात आप देख सकते हैं। ना तो रोटी खाने के लिए किसी के पास है, ना पानी पीने के लिए है। सब छत, सबसे पहली बात महत्वपूर्ण क्या होता है, छत। अब जब छत ही नहीं है तो आदमी क्या करता था, चलो छत है तो रोजगार कहीं भी 2 पैसे का, कोई ड्राइवर का, कोई किलर का, कोई किसी तरीके से नौकरी कर लेता था, कमा खा लेता था। लेकिन अब ना तो व्यवसाय रहा, ना धंधा रहा, छत नहीं है, घर नहीं है, रोटी नहीं है, एक पानी के लिए मुहताज हो चुके हैं आदमी। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सरकार क्या चाहती है। ठीक है, तोड़ना ही था तो आप इसका विकल्प खोजते। कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, सब आपके सामने है। क्या कह सकते आप देखिए, जैसे उधर जो बड़ी बड़ी सामने इमारतें हैं, वो इमारतें सुरक्षित है, उन्हें इस बुलडोज़र से कोई ख़तरा नहीं है, उसे मौजूदा सरकार से कोई ख़तरा नहीं है। जैसे अभी क्या नाम था आपका? निरंजन कुमार झा। निरंजन कुमार झा जी ने बताया, जैसे एक बीजेपी सरकार की नीतियाँ भी थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब जैसे जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, क्या बोले आप? ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम दीपक है, कुछ नहीं मिलेगा। ये यहाँ 30 साल से रह रहे हैं ना, रह थे, कोई नोटिस नहीं मिलेगा। ये बिल्डिंग बनी है ना, बिल्डिंग है 2025 तक। हाँ, ये वाली बिल्डिंग सामने, तो इसको जिले को फ्लैट मिला, जिसको नहीं मिला उसे वहीं रह रहे। अब इसमें पानी नहीं आ, ना लिपते आ रहा, ना कुछ आ रहा इसमें। फिलहाल हम तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं भाई। आपका हमारा तो एक बार टूटा है। कहाँ पे आपका इसमें? हमारा टूटा तो आगे टूटा है खाली। अच्छा, आगे टूटा है उधर। यहाँ से मलबा कितने सारे जानकारी अच्छा। देखो से लोग कितने डरे हुए हैं। आपके घर में कौन कौन है? माँ बाप है, मम्मी पापा है, भाई बहन है। तो अब मतलब इस तरह का खर्चा कैसे चला रहे हो? अब खर्चा तो चला तो पापा तो कैसे रह रहे हो? तो अभी सपोर्ट दिया है, खाली दीवार गई है मेरी। अच्छा, अभी आगे का आधा हिस्सा गया? हाँ, आधा हिस्सा बचा हुआ है। भाई ले अपना रखा, अपने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा, यहीं दूंगा, कुछ भी करूँगा, बस केजरीवाल आ रहा है सिर्फ। अच्छा, जैसे इस पूरे इलाके में जैसे हम देख पा रहे हैं, वो केजरीवाल के समर्थक थे या फिर जो अभी भाजपा सरकार है उसके केजरीवाल के थे। इन्होंने जो बोला ना, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री पे विश्वास करा। अच्छा, इस बार आपने प्रधानमंत्री, हम लोग ये सोचते थे जो प्रधानमंत्री, चलो कोई भी पदाधिकारी झूठ बोल सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग ये विश्वास करे थे जहाँ झुकी वहाँ मकान। लेकिन ये ऐसा कभी विकल्प ये सोचे ही नहीं थे कि जो इस कदर ये धोखा दे देंगे, कभी नहीं सोचे थे। तो हम लोगों ने हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरा फुल बहुमत देकर के बीजेपी को वोट डाला था, जो हमारी विकल्प हो जाएगी। 1947 से लेकर के अभी तक तो गरीब मर ही रहा था। एक प्रधानमंत्री आया, एक प्रधानमंत्री आया तो कम से कम हमारी विकल्प सोचेंगे। लेकिन ये भी प्रधानमंत्री सबसे करप्ट है। 2 ही प्रधानमंत्री इस देश में बना है, लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा मनमोहन सिंह, जो कम से कम इतना तो बर्बाद नहीं करा। इन्होंने तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। गरीबी खत्म नहीं करा, गरीबों को ही खत्म कर दिया। और दोबारा इनको वोट चाहिए नहीं। क्यों? एक चीज बताइए, इन्होंने ये रोहिंग्या बता करके हम लोगों को यहाँ से हटाया है। हम लोग रोहिंग्या है, इनके पास जितनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उतने, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। सारी प्रूफ ये आकर के मांगे। अच्छा, आपके पास सारे प्रूफ हैं, यहाँ तक कि यहाँ से बता दो बंस ब्रिज तक है। इनको बताइए बंस ब्रिज दिखाने के लिए, हमारे पास बंस ब्रिज है, पूरा प्रूफ है। हम लोगों को हटाया जा रहा है। इलीगल तो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं, सबसे इलीगल ये लोग हैं। इनको कौन सर्च करता है, कौन चेक करता है? अरे भैया बोलना है। लेकिन सबसे बड़ी कहता है ना, सत्ता आने के बाद पावर आ जाती है। पावर आती है तो मिसयूज कर रहा है। मिसयूज कर रहा है अपनी पावर की। समस्या ये है, जिस दिन जनता जगेगी तो ये कहीं का नहीं रहेगा। ये आपको क्या लगता है 5 साल के बाद ये आने वाला है? नहीं आएगा, किसी भी हाल पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। हम वोटर है ना यहाँ पे, अरे हम कहीं तो जाएंगे, चाहे बिहार जाए, उत्तराखंड जाए, कहीं जाए, लेकिन कभी जिंदगी में वोट नहीं डालेंगे। अपने बच्चों के नस्ल तक को बता देंगे इसको वोट मत डालना। जैसे जो गुस्सा है वो बिल्कुल वाजिब है।
जब किसी का घर तोड़ा जाएगा, जब किसी की थाली से रोटी छीनी जाएगी, जब किसी के बच्चों का भविष्य उजाड़ा जाएगा। रेखा गुप्ता की न्यूज मैंने सुना, इससे पहले रेखा गुप्ता जी बोली हैं जो रेलवे ट्रैक को नहीं तोड़ेगा तो रेलवे ट्रैक की गारंटी कौन लेगा भाई। इससे पहले सरकार कौन गारंटी लेता था भाई? हाँ, इससे पहले भी तो ट्रेनें चलती थी, यहीं पे पब्लिक रहते थे हैं, तब वो सरकार को दिक्कत नहीं थी, तब नहीं मरता था यहाँ पे इंसान। आज आप आए तो आपको तकलीफ हो गई, ये कौन गारंटी लेगा। अब पूरी दिल्ली बैंड बजी पड़ी है, सड़क पे पानी लगी है, तो आप कहते हैं कि जो ताबे में से पानी जाएगा नीचे वो आपको नहीं दिखती। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वो आपको नहीं दिख रही है। आपको दिख क्या रही है? दिल्ली को तोड़ना। जोड़ नहीं सकते, एक घर आपने नहीं दिया। आपकी सरकार आई हुए कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। आपने 11 साल में क्या क्या बना लिया है? कुछ बनाया है? मुझे बताओ। लेकिन आपने क्या करा? सिर्फ तोड़ने का काम। और टूटोगे आप भी, और आप इस कदर टूटोगे ना जो हिंदुस्तान में 50 साल तक नहीं आओगे। बिल्कुल, जो गुस्सा है वो वाजिब है। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे अभी बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि अवैध है ये, तो इसमें सवाल अब ये भी है कि अवैध का मतलब क्या है। क्या मौजूदा सरकार उसे अपने साथ उस जमीन को इलेक्शन में जीत कर लाई थी? यहाँ पर लोग जो है कई सौ सालों से जो है मलाई थी, ये दहेज मलाई थी। 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, आराम से रह रहे हैं। सरकार आई गई, प्रधानमंत्री बनाया, सब कुछ किया। अब ये नहीं मालूम था कि अचानक ये हो जाएगा। ये तो अब सबके लिए अच्छा है, तो हमारे लिए आपने थोड़ा कम से कम विकल्प करो। बताओ, एक बच्चे हैं, आप बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, बेटी इसी तरह बेटी को आप रोड पे सुला रहे हो, वही बेटी कभी प्रधानमंत्री बनेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगी। क्यों पढ़ाई क्यों? प्रधानमंत्री किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया ना, है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बस हम तो एक ही बात बोलेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, देश की सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख को जो आया था बिल्डोजर, अपने आप ही तोड़ के बोला, नोटिस फिर लगा, खाली बोला रेलवे वाले बोला ऊपर का तोड़ ले। ये अपने ऊपर का तोड़ लिया है। और पता क्या उसके बाद पूरी की पूरी कब आए थे? हाँ, पूरी की पूरी ले लिया, पूरा तोड़ दिया। पूरा तोड़, यही तो है हमारा। तोड़ दिए थे 24 तारीख को जो आया था मुझे मंगलवार को, पूरा तोड़ दिए, पूरा एकदम। मैं अपनी आंखों से विश्वास कर रहा हूँ। ये रेलवे वाले और कमिश्नर और एमसीडी वाले 2 पैसे खाया, और पुलिस वाले जितने भी है ना एमसीडी वाले, सभी इसमें ले रखा हूँ। मैं सब जानता हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही दूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अभी मैं 5 साल के बाद यही दूंगा। पहले ही छिकी हुई थी। आज एक चीज बताइए, अगर ये गरीब को हटाना चाह रहे हैं, चलिए मैं मान गया गरीब को आप हटाना चाह रहे हो, गरीब हट जाएगा, तो आप क्या सोचते हो? कॉलोनी वाले पैसे वाले खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यही गरीब जाकर के उनके घर में काम करते हैं। एक गिलास पानी बड़े आदमी नहीं पी सकता अपने आप खुद उठा करके। अगर ये चले गए तो क्या स्थिति पैदा होगी दिल्ली में, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये आदमी नहीं मिलेगा ढूंढना। ये आदमी, ये इधर घर पीछे बचा हुआ है, एक बार दिखा दोगे आप? इधर ये हाँ, पूरा बचा हुआ है। आप देखिए, यहाँ तक जो था एक घर था पूरा, और इधर जो आगे का, इधर यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो जिसमें शायद कुछ रहते होंगे लोग। इधर देखिए, इधर पूरा अंदर अच्छे हम ही रहते हैं। देखिए कैसे पूरा सामान रखा हुआ है। गेट टूट गया है, देखो वो गेट लगा हुआ है, उधर पीछे गेट लगा हुआ है उधर। देखिए अब बच्चे हो गए तो बच्चों को अलग ही रहना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, आपको थोड़ा सा हम जो है घर के अंदर का जो स्थिति है वो भी एक बार हम दिखाएंगे कि पहले भी लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम जिस भारत की बात हम करते हैं कि भारत में 4.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। जिस भारत का पूरे दुनिया में डंका बजता है, आप उस भारत की स्थिति देख सकते हैं। जो असली भारत है वो ज़मीनों पर, झुग्गियों में, रेल पटरियों के पास बसता है। ये तो बिल्डिंग वो दिखाई जा रही है बस, कि मोदी जी ने वो दे दिया है। मोदी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है लाइन पटरी, चलो हम गलत करें कि पटरी से सटके बना लिया, पर अब पीछे तो हट गई। जब तुमने कहा ऊपर का तोड़ दो और नीचे रहेंगी, तो कम से कम अब तो बताना चाहिए, साल का 2 साल का मौका देते। जब नहीं हटते आप आते बिल्डोर चला देते। ये क्या हुआ, एक जगह से टूटी पूरी दिल्ली का झुग्गियाँ जहाँ थी तहाँ तोड़ के रख दी। उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जो स्कूल जा रहे हैं? आपके बच्चे भी स्कूल जाते थे? हमारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो क्या अब तो सब कुछ टूट गया? फिर अब सब कुछ टूट गया, अब जो बचा है वो भी तोड़ देंगे कह रहे हैं वो। ठीक है, तो जैसे अभी तो अब सब कुछ छत वत सब
टूट गई। हाँ सब हिला ही खड़ा है। और तो क्या बरसात में अगर मान लो बारिश हो गई है, फिर बारिश हो उसका रही कोई है तो अंदर जा रहा है पानी, क्या करें, मजबूर है रहने पे। और जो बता रहे हैं कि उन्होंने रहने के लिए आवाज़ दिया है, तो उसमें आपका नंबर है या फिर वो दिया है फिर नहीं भी दिया? नहीं दिया, अभी कोई दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं, झूठ का खेल चल रहा है। सब झूठ। अब मान लो वो हमें यहाँ से भगा भी देंगे तो मोदी जी को हम वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे यहाँ रहें और चाहे न रहें, कहीं भी रहें, गिरना आ गई अब इन- क्योंकि अब नहीं कोई पब्लिक देगा। जो हमारे लिए करेगा हम उसी को वोट देंगे। कहीं जिनके बिल्कुल 5 खत्म हो गए वो साल कहीं इनका, चले गए, 6 साल हमरा, समझ गए। 5 साल ये जो कर सके 5 साल इनको दे दिए। जब अपना मत दे दिए ना तो 5 साल इनको दे दीजिए, इनका पावर है। ये भगाए, जिंदा रखे, मार दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इतना कहता हूँ कि पानी जहाँ से आप सेकुलर कर रहे हो ना उसमें जहर डाल दो, पब्लिक खत्म। 6ठे साल में आपकी नामो निशान नहीं रहेगी हिंदुस्तान में। जय हिंद। मोदी जी जब से आए तब से हम लोगों को लाइन में खड़ा किया है, बस इतना जानते हैं। कभी बैंक में, कभी नोटबंदी में, कभी किसी में, कहीं भी लाइन में लगाया है। जब से आए तब से हर बंदा लाइन में लगा। सन 1947 से लेकर के गरीब आज भी गरीब है। क्यों है गरीब? सरकार ये तो बहुत बदलते हो। सब गरीब के सिर पे पैर डाल करके आप लोग ऊपर पहुंच जाते हो। नहीं मैं तो गरीबी, सब पार्टी, जनता के नाम से पार्टी, जनता पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, क्या पार्टी? किसी का पार्टी नहीं। अगर तुम गरीबी सही, आदमी कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पानी पीएंगे कहाँ, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, परली में रहेंगे। आप देख सकते हैं जो लोगों का पैसा वाले हैं। दर्द है वो उनकी बातों से जो झलक रहा है। इधर आप देखिए, इधर ये मंजर है, ये आपको घर टूटे हुए दिखाई देंगे। हम आपको आगे भी दिखाते हैं। लोग जो अपने घर का जो मलबा है उसी पे ही रात गुजारते हैं, उसी पे ही सोते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन्हीं मलबों पर खेल रहे हैं। आप इधर इस मंजर को देख सकते हैं जहाँ लोग रहते थे। उनकी इधर देखिए एक कैरम बोर्ड टंगा हुआ है जिस पर बच्चे खेलते होंगे। पूरा सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के पास कुछ नहीं है अपनी इस मलबे पर सोने के अलावा। हम लोग हम अभी गांव से आए हूँ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बता। और हाँ ठीक है, ये देख नहीं रहा है। हम देख रहे कि जो बोलो मेहनत क्या का करें? मजदूर है। अब बता, ये तो छोटी झोपड़ी थी यहाँ, हम लोग क्या घर से बेघर कर दिए। ना तो रहने जगह, ना पानी पीने, ना खाने का, हर एक चीज़ तबाही मचा दिया है। ऐसे थोड़े आदमी कम से कम किसी को 10-5 दिन का मौका दिया। जो इंसान यहाँ 30-40 साल से रह रहा है, उसे कुछ न कुछ मान तो मानी जाती है। अपना घर द्वार छोड़ के दिल्ली में आए और दिल्ली एक बार हमें भगा रही है। ये बताओ, किसी को मौका ये नहीं दिया कि सामान तुम निकाल लो। सामान सही तोड़ दिया? सामान सही तोड़ दिए हैं। अच्छा, सामान सब गया, सब सामान से- निकालने का नहीं निकाले, बता दरवाजा टूटा पड़ा है, वो भी काम लगाए हैं तो दरवाजे तोड़े चले जा रहे और हैं। जो रसोई का सामान था कम से कम खाने सब पीने तक सब कुछ उसी में दब गया, कुछ भी नहीं बचा है। बच्चों की किताबें, पढ़ाई का सब कुछ उसी में गया। बच्चे 25 एक 10वीं में पढ़ रहा है, 11वीं में पढ़ रहा है, सब कुछ दब गया। तो जब बच्चों का सब कुछ, पढ़ाई का सामान, ये किताबें भी सब कुछ गया, सब कुछ दब गया। यहाँ तक कि पहनने का कपड़ा तक नहीं मिला। आप कब से रह रहे थे माता जी यहाँ पर? अरे हम लोग भैया सन 79 से रह रहे हैं। 19 से सन 19 से 19 से बुढ़िया हो गई, माँ बाप भी मर गए, अच्छा, वो भी यहीं थे? यहीं थे। इतने लंबे समय से रह रहे हो रहे, अब ये बोल रहे अवैध है। अभी बताओ, आपके पास बिजली और पानी तो सब कुछ है। इंदिरा गांधी के कार्ड बना हुआ है। ये छोड़ो, बीपी सिंह वाला छोड़ ही दो। इंदिरा गांधी जब थी उन्होंने हम लोग को बसाई थी, जब का बना हुआ है। और मेरी माँ सुंदरलाल में मरी है ना 2002 का, वो भी कागज मेरे पास पड़ा है, इसी सुंदरलाल का। और क्या करोगे, इनके आगे किसी चलिए। जब हमें कांग्रेस बसाई है, इंदिरा गांधी थी जब के यहाँ पढ़े, कितने आदमी तो 2 पुष्ट खत्म हो गया, तीसरे में आए हैं, तीसरा पुष्ट चल रहा है इसी झुग्गियों में। कितने परिवार रहते थे? कितने परिवारों के घर तोड़ दिए? हमारा खुद का, हम 2 बेटे हैं, बेटी है, सभी नहीं, हैं। जितने सभी जो पूरे परिवार है वो अरे बहुत कम से कम नहीं तो यहाँ से वहाँ तक 30-40 कई हजार तोड़े हैं बेटा, एक थोड़ी है, कई हजार। कई हजार। वो वहाँ तक 2 बच्चे, एक बच्चे का पैर टूट गया आगे। अच्छा, और 2 बच्चे जो है ना अभी तो हॉस्पिटल में है, 3 बच्चे। हाँ? एक लड़का मर गया, कल एक माई मर गई। बताओ, दब गए ना वहाँ पे। कौन मर गया यहाँ पे? एक वो जानता बाबू, वो घर पर बेच के यहाँ झुग्गी बनाए थे, तो झुग्गी तोड़ा न तो लड़के के पना छूट गए। अच्छा, हार्ट अटैक आ गया? हाँ, कल उसकी माँ मर गई।
ले कहानी खत्म, दोनों खत्म हो गया। जा जब उनका घर तोड़ा, माता जी बता रही है, जब उनका घर टूट रहा था घर से भी गया तो यहाँ से उन्हें भी जो गया। है हार्ट अटैक आया। हाँ। उन्हें जब देखा उनके आंखों के सामने जो उनकी मेहनत से बनाया हुआ मकान था बाबू ई नु बा कि घरों बेचनी तो वो गोइल, वो तोड़ दिया। फिर उससे अगले दिन जो है उनकी जो माँ थी वो भी जो है हार्ट अटैक से वो भी माँ भी मर गई और जो है बेटा था उनका वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब का हुके भाई हई मौतिए न बा बुझाता, हमरो बुझाता कि मर जीती तो ठीक रही। हई ना देखी का करबा। आप देख सकते हैं किस दुख से गुजर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम मर जाते तो ज़्यादा ठीक होता, कम से कम अच्छा होता बाबू, सबसे अच्छा होता कि कम से कम जो ये इधर आप देख सकते हैं जो ये मंजर है ये उन्हें ना देखना पड़ता। इसी में ही आप देख सकते हैं दोस्तों, गर्मी से हालांकि बेहाल हो चुके हैं हम। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए उधर जो बिल्डिंगें हैं या स्कूल है, जो पार्क है या जो बड़े बड़े घर है दूसरी तरफ, वो घर बिल्कुल सुरक्षित हैं। उन घरों के ऊपर कोई आँच नहीं आई है। आप देखिए उधर पूरी की पूरी वेल इस्टेब्लिश कॉलोनी है। उन कॉलोनियों के बाकायदा उनके घर के सामने अच्छी सड़कें हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, नालियों की अच्छी व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ इधर जो घर अभी बचे हुए हैं उन घरों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। इधर जो है कुछ घर बचे हुए हैं। आप इधर देखिए बिल्कुल सर के ऊपर किस तरह से जो है बिजली के तार लगे हुए हैं और यहाँ पर नाले की व्यवस्था, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है खेलते हैं। बहुत ही तंग छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर और कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है। आप इधर देखिए लोग आज किस हालात में यहाँ पे रहने के लिए मजबूर है। देखिए इधर किस तरह से बहुत ही बेकार स्थिति में यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं। यहाँ पे नाली की पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अभी जो कुछ अभी बता रहे थे वो जो आगे घर हैं उनने जो है वहाँ पर मीटर जो थे उनके उखाड़ कर ले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो घर है अभी इनके मीटर जो है अभी नहीं उखड़े। यहाँ पर बिजली कम से कम अभी है। इधर भी ये गली आंटी जी, ये इधर गली पार हो रही है ये भी। बहुत ही तंग गलियां हैं इधर। आप देखिए क्या ये कहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए एक ऐसी गली है जहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर मतलब एक समय में एक आदमी दो आदमी भी ऐसे नहीं निकल सकते। मैं सीधा यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। कितनी बुरी स्थिति जो है इसकी है। जैसे कुछ लोग जो है उन्हें इस जो जब उन्हें भारत की तस्वीर उन्हें बोलते हैं तो उनके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, संसद भवन और लंबे लंबे चौड़े चौड़े एक्सप्रेसवे उनके आंखों के सामने आते हैं। लेकिन ये मैं किसी अफ्रीका के देश में नहीं खड़ा या बिल्कुल किसी गरीब देश में नहीं खड़ा। हम उस देश में खड़े हैं जिसकी इकनॉमी वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है, जिसकी इकनॉमी 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है। आप देखिए वहाँ पर लोग किस स्थिति में जो है रहने के लिए मजबूर है। कितनी तंग छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से एक आदमी का निकल पाना भी जो है मुश्किल है। बहुत ही बेकार स्थिति है। जहाँ एक तरफ ये डींगे हाँकते हैं जो हमारे देश के जो लोग हैं वो खुशहाल है हमारे देश के लोग, वहीं ऐसी तंग गलियों में लोग रहने के लिए मजबूर है। तो ठीक है। ये तो सब लड़का चोर का लोहा पर चुराने वाला है सब आप नहीं हो आरामी? आप स्कूल जाते थे ये बताओ पहले। आप स्कूल जाते थे? आओ चले आओ। हाँ किस माँ का रील में? हाँ बताओ इसका क्या नाम है जो बना रहे हो? इसका नाम जनपक्ष मीडिया। जनपक्ष मीडिया? हाँ फोन में सर्च करोगे क्या? हाँ। किस किस के पास फोन है? सबके पास फोन है। यूट्यूब कौन कौन देखता है? सब देखते हैं। क्या क्या पसंद है यूट्यूब में?
क्या पसंद है? मेरे को यहाँ से आगे तो जाता है, मेरा बच्चे जाता है। हाँ? मेरा बच्चे गया इतना। इसका घर बच गया बोल रहे हैं। अच्छा तुम्हारा घर बच गया? हाँ। कहाँ पे है तुम्हारा घर? गली के अंदर। अच्छा तुम्हारा घर अभी गली के अंदर है? माइक में बोल पे लड़के। नहीं कोई बात नहीं, बिना माइक के बोल देगा तो। घर बच गया तुम्हारा? हाँ? लेकिन आगे का तोड़ दे रहा वो हो रहा है। अच्छा ये वाला है क्या आपका घर? हाँ? वही तो तोड़ दे रहा है, वो चला जल्दी में। हाँ? आ जाओ, वहीं से तोड़ रहे हैं। हाँ। ये मेरा दोस्त बन गया, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। चलेगा मेरे साथ? आओ। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हमारे सब यहाँ पे दोस्त बन गए, ये सब जो है हमारे साथ चल रहे हैं इधर आगे। आगे चले हैं। वीडियो बनाने के लिए जा रही है सब। आपको भी आते वीडियो बनाने? हाँ? क्या है? आप सब में से किस किस का यहाँ पे मतलब घर टूटा है? किस किस का? आपका भी टूट गया? आपका भी टूट गया? आपका भी टूट गया? और किस किस का टूटा है? उसका अच्छा तुम्हारा बच गया? इसका भी तेरा। अच्छा जिसका बच गया वो भी टूट जाएगा। अच्छा जिसका बच गया उसका भी टूट जाएगा? सब टूटेगा अंकल। अच्छा तो अब तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी। हाँ अंकल जी। कोई कोई तो गाँव भी जा रहे हैं। अच्छा गांव जा रहे हैं? आपका गांव कौन सा है? हाँ? आरा जिला। आरा जिला? अच्छा जी, आरा जिला। आरा जिला। अच्छा आरा जिला में मैं भी रहती हूँ। आप भी आरा जिला के हो? हाँ जाओ भाई जाओ। इधर देखिए जो है लोग अपने जो है अपने जो उनका घर था उस घर में से जो है अपना मलबा निकाल रहे हैं इधर। आज की स्पीड से तो जाती है। हेलो मिलियन। अब टूट गया हम जाएंगे। नमस्ते आंटी जी। मोदी करवाया है। तो सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने, तबाह कर दिया सब। ये सब रेखा गुप्ता की वजह से हुआ है। माइक लाओ। रेखा गुप्ता की वजह से? हाँ और मोदी की वजह से। किसकी वजह से? मोदी से। आपका घर यही था आंटी जी? मेरा अंदर में। अच्छा अंदर है। हाँ तो इसमें आपके जानने वाले भी होंगे जो घर टूटे हैं? हाँ, वो जानने वाले हैं सब, ये सब जानने ही वाले हैं। अच्छा ये सब जितने हैं सब जानने वाले लगभग हैं। 1000 से ज़्यादा परिवार होंगे यहाँ पे? हाँ ज़्यादा ही होंगे। अच्छा 1000 से भी ज़्यादा होंगे परिवार? हाँ पूरा बताओ, वहाँ से लेके पूरा उधर तक टूटा है। सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया, जितने थे जितने उतने सब आजमगढ़िया थे, सब आजमगढ़ तो काफ़ी समस्या हो रही होगी अब तो? बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो तुम्हारे कहीं देखो कमरा भी नहीं मिल रहा है। हम भी सोच रहे थे कि उधर का अगर टूटने लग जाएगा नाले की तरफ का तो हमारी भी जाएगी। तो हम तो इधर उधर खोजते रह गए, कहीं कमरा ना, कहीं 15,000 का मिल रहा, कहीं 12,000 का, कहीं उतनी कमाई है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे इतना किराया। आप कब से रहते हैं आंटी जी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा समय हो गया मुझे तो। बहुत समय हो गया? हाँ। अच्छा अरे सन 84 से तुम्हारे। तो अभी अब एकदम से अभी जैसे चुनाव के बाद अभी जब नई सरकार आई है वो अवैध बता रहे हैं, अवैध बताकर तोड़ दिए गए। अब ये कैसे कहें कि हम कौन तोड़ दिया कैसे तोड़ दिया, लेकिन नाम तो मोदी का आ रहा है कि मोदी जीत गया जब ये कुल हो रहा है। अच्छा। वो तो सभी कोई भी रहेगा, बच्चा रहेगा वो भी कहेगा, वो भी चिल्ला चिल्ला बोलेगा कि ये सब मोदी करवा रहा है, क्योंकि वो जीतना चाहता था, दिल्ली से जीत गया, वो हो गया काम करवा दिया। अब ये गरीब लोग जाएं तो कहाँ जाएं, इतनी मोटी कमाई तो है नहीं। चलो अपना कर लें, खा लें, नहीं धरे हैं बटोर के तो अपना कहीं कर लें, ये भी तो नहीं है। जिसके 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, खाने वाले हैं, वो इंसान क्या करेगा, कैसे करेगा? कम से कम गुजारा तो हो रहा था ना, क्या करें उसके लिए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, लोगों की आंखों से जो है वो दर्द साफ जाहिर हो रहा है। जैसे जब यहाँ से ट्रेन गुजरती होगी अक्सर, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जब उनसे जो है विदेशी उन ट्रेनों में बैठकर जाते होंगे, या फिर जितने भी
एसी वाले डिब्बों में बड़े बड़े लोग बैठकर जाते होंगे, तब उन्हें जो विकसित भारत है, उन्हें ये तस्वीर देखकर शायद उन्हें भारत की मेहनत का स्वर्ग की असलियत ना पता चल जाए, इसलिए शायद जो पूरी झुग्गी पूरा यहाँ पर इलाका है वो सब उजाड़ दिया और एक बड़ी संख्या में जो है घर तोड़ दिए गए हैं। दोस्तों, लोग जो है यहाँ से अपने घरों का, जैसे अभी आप देख सकते हैं, लोग जो है अपने घरों का मलबा उठा रहे हैं। उस घर के मलबे में जितनी ईंटें थी उन ईंटों को बेच रहे हैं या उन सरियों को बेच रहे हैं, ताकि उन्हें जो है 2 वक्त की रोटी उन्हें मुहैया हो सके, उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। लोग जो है काफ़ी डरे हुए हैं यहाँ पे, वो अपनी बात कहने से, माइक पर अपनी बात कहने से वो डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मतलब वो के खुलकर बोले कि ऐसा ना हो, अभी तो उन्हें घर ही उनका तोड़ा है। अगर वो इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है उन्हें जो है यहाँ पर जो है जेल में या फिर उन पर कुछ कार्रवाई ना हो जाए। इस वजह से कुछ लोग डरते भी हैं अपनी बात कहने से, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो अपनी बात उन्होंने कही थी, बोली थी। दोस्तों, बहुत ही बेकार यहाँ की स्थिति है। जितना हो सकता था जनपक्ष मीडिया के माध्यम से हमने आप सभी को बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ की जो विभत्स स्थिति है, जो हमारे विकसित देश की जो उन्होंने आपने अभी जो स्थिति देखी, वो स्थिति पूरे देश के लोगों को पता चल सके कि आज लोग कैसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घर तोड़ दिए गए, उनके बच्चों की शिक्षा छीन ली गई, उनकी थाली में से रोटी का निवाला छीन लिया गया। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, आज वो उनके घर तोड़ दिए गए, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे। वो अपने घर के मलबे पर सोने को मजबूर है। उनके यहाँ पास पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और उनकी आँखों में सिर्फ नाउम्मीदी है। उन्हें अलग से सरकार द्वारा कुछ अलग से रहने के लिए वास नहीं दिया गया, इसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं दिया। नोटिस लगाया, नोटिस लगाने के 15 दिन बाद सीधा घर तोड़ दिए गए। ये बताया गया था शुरुआत में कि हम पहले 1 मंजिल तोड़ेंगे, फिर सीधा 2 मंजिल घर तोड़ दिया गया। अभी सिर्फ आगे के घर तोड़े हैं और जो पीछे लोग हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। उनका मानना ये है जब आगे के हमारे घर तोड़ दिए, हो सकता है हमारे जो पीछे घर है वो भी हमारे आने वाले समय में तोड़ दे। तो अभी तक आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आकाश, कैमरामैन चेतन के साथ, धन्यवाद।